प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती साहब आए हुए हैं और तपेश्वर यादव साहब के दरवाजे पर बड़ी अच्छी मीटिंग रही, पब्लिक मीटिंग रही। तपेश्वर यादव साहब है, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सुपौल की धरती पे आगे पहले आप कोसी कमिश्नरी के एरिया में आगे कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे बहुत संख्या में लोगों को जनस्वराज के बारे में पता है। मुझे यह भी नोटिस करने को मिला कि यहाँ बहुत महिलाएं अधिक संख्या में जनसभाओं में आई हैं। ये दिखाता है कि वो कितनी जागरूक हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे किस मिशन के तहत आपका ये दौरा है? पार्टी अध्यक्ष होने के नाते हर जिले में जो पार्टी की संरचना है उनके साथ बातचीत करना, आगे का कार्यक्रम तैयार करना, यही हमारे आने का मुख्य है। 2025 में जो विधानसभा के इलेक्शन है, तो क्या पूरे बिहार में 245 सीट पे आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? 243 पर जी, हम सारे सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, ये जो राघोपुर प्रखंड में आए तपेश्वर यादव साहब के दरवाजे पर आज आप आए हैं, तो तपेश्वर यादव साहब के लिए क्या कुछ ख्याल है आपके दिल में? ये हम तपेश्वर यादव के घर पे नहीं आए हैं, हम एक जनसभा में आए हैं। जी, तपेश्वर यादव साहब काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं जनसुराज के लिए, तो कुछ पार्टी आला कमान तक कुछ है इनके लिए ख्याल? ये उचित सवाल नहीं है एक जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है तो इसमें 4 की 4 सीट आप लोग मतलब कि हार गए, तो जो मेमोरेंडम था आपका, पब्लिक ने उसको ठुकरा दिया है, तो आगे किस पॉलिसी के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? आपका सवाल गलत है। कैसे? हम हारे नहीं हैं। हम केवल 10 दिन के लिए, 10 दिन भी नहीं, 8 या 9 दिन के लिए हमारा चुनाव चिन्ह मिला था। 1 नवंबर को चुनाव चिन्ह मिला, 11 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हुआ, बीच में दिवाली थी, छठ था। 8-9 दिन के प्रचार में हमने 70,000 के लगभग लोगों को अपना चुनाव चिन्ह याद करवा दिया। 10% वोट हमको मिल गया। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? ये हम हारे नहीं हैं, ये तो हम अपने आप को टेस्ट कर रहे थे और उस टेस्ट में हम बहुत सफल हुए। सर, बात आरोप ये भी लगता है आप लोगों को, पर इल्ज़ाम ये भी लगता है कि जो इंडिया गठबंधन का वोटर है, खास तौर से यादव या मुस्लिम वोटर, उनको सिर्फ आप लोग तोड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए, या बीजेपी के बीट के तौर पे आप लोग काम कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगता है आप पे, आरोप लगता है बार बार। आपको ये समझना चाहिए कि जनस्वराज पार्टी किसी राजनीतिक दल से लड़ने नहीं आई। जनस्वराज पार्टी बिहार में जनता को जगाने आई है। जनस्वराज पार्टी जनता को ये बताने आई है कि पिछले 40 सालों से जो उन पर शासन कर रहा था वो उनको लूट रहा था। अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। ये संदेश जनता तक पहुंचाना हमारी लड़ाई है। हम इसमें कितना सक्सेसफुल हैं, कितने सफल हैं या असफल हैं, ये हमारी लड़ाई है। हम किसी भी दल को हराने या जिताने नहीं आए। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो ऐसे ही अनर्गल बात होगी। बात सिंपल सी है जो आपको और बाकी दलों को भी समझना चाहिए। हम कोई राजनीतिक दल जीतने या हराने नहीं आए हैं। हमारा संदेश केवल और केवल बिहार की जनता को जगाने का है। सर, अगर आपकी सरकार बनती है या सरकार बनने से रह जाते हैं, तो अगर किसी को सपोर्ट करना पड़े, जनता दलियों को या राजद को, तो किसके साथ जाएंगे आप? हम कोई समझौता नहीं करेंगे, न तो प्री पोल न पोस्ट पोल, कोई अलायंस नहीं होगा। सर, आखिर में क्या कुछ मैसेज रहेगा कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी तरफ से? जगें, 40 साल के कुशासन को ध्यान में रखें और जिन पार्टियों ने आपको लूटा है इन इतने सालों में, उनका बहिष्कार करें। एक नई पार्टी आपके सामने, एक नया विकल्प होकर आई है। जनस्वराज को समझें और हमारे साथ जुड़ें, हमारा साथ दें, बिहार को बदलने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तपेश्वर यादव जी, बड़ी शख्सियत जनस्वराज का आज आपके यहाँ आए, क्या कुछ ख्याल है आपका? देखिए, अब तो हर 4 बार हम प्रोग्राम करवाए हैं। जी जी जी। फर्स्ट में सुपौल जिला पे फर्स्ट प्रोग्राम हम करवाए। उसके बाद जनस्वराज को जानने लगा सुपौल जिला पे कि जनस्वराज कहाँ क्या है नहीं है। जी जी जी। फिर दूसरा भी हम जिला मीटिंग करवाए। फिर तीसरा में निर्मली में गए। निर्मली में कोई प्रोग्राम करवाने के लिए नहीं चाह रहे थे। मैंने वहाँ होटल अरेंज करवा करके जी
करवाए, स्तरीय प्रोग्राम करवाए। जिला स्तरीय, हाँ, वर्कर का तो जनसुराज से कोई भी आएगा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर? निश्चित निश्चित। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों को संबोधित किया और आपने सुना, हमने उनसे जो कुछ पूछा उन्होंने क्या कुछ सवालात के जवाब दिए। आने वाले वक्त में ये पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे 243 सीट पे, और ये भी कह रहे हैं कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। देखिए आने वाले वक्त में 2025 की विधानसभा में क्या कुछ होता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।